नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाबूलाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव 2025 तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की। गांव से लेकर शहर तक हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा है, आखिर सरकार चुनाव क्यों टाल रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है या वाकई कुछ प्रशासनिक मजबूरी है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की गहराई को। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि पंचायत और नगर निकाय हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकसभा और विधानसभा तो ऊपर के स्तर पर काम करती है, लेकिन असली लोकतंत्र नीचे से शुरू होता है, गांव, वार्ड और मोहल्ले से। यही कारण है कि 1992 में भारत सरकार ने दो ऐतिहासिक संशोधन किए, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। इन संशोधनों ने गांवों और शहरों की चुनी हुई संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इनके तहत यह तय किया गया है कि हर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का कार्यकाल 5 साल होगा और जैसे ही यह कार्यकाल खत्म हो तुरंत अगले चुनाव कराए जाएंगे। मतलब कोई सरकार चुनाव टाल नहीं सकती, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन होगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से इसमें लगभग 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें और 200 से अधिक नगर निकाय। इनमें से ज्यादातर का कार्यकाल 2024 के आखिरी महीनों या 2025 की शुरुआत में खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख दिखाया और राज्य सरकार से पूछा है कि संविधान के प्रावधानों के बावजूद चुनाव में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट ने यह तक कहा कि अगर सरकार ने समय पर चुनाव नहीं कराए तो यह संवैधानिक लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। अब सवाल है, आखिर ये देरी क्यों हो रही है? सरकार की तरफ से कोई कारण बताए जा रहे हैं, कई प्रकार के कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, मतदाता सूची का पुनरीक्षण। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR विशेष मतदाता सूची सुधार अधिनियम शुरू किया है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ने, मृत लोगों के नाम हटाने और पुराने डेटा को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में ये प्रक्रिया एक साथ चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में ये काम समय ले रहा है। सरकार का कहना है कि जब तक वोटर लिस्ट पूरी तरह अपडेट नहीं होगी तब तक चुनाव अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। हालांकि विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि हर साल मतदाता सूची का काम होता है, फिर इस बार इतनी देरी क्यों? दूसरा कारण, परिसीमन। दोस्तों, राजस्थान पिछले कई वर्षों से कई ग्राम पंचायतें बनी, कई गांवों को नगर पंचायत में बदला गया और कई कस्बों को नगर पालिकाओं में अपडेट किया गया। अब इन बदलाव के बाद हर निकाय की सीमा तय करनी पड़ती। कौन सा वार्ड कहाँ तक होगा, कौन से इलाके को जोड़ा जाएगा और किस वार्ड में कितने मतदाता होंगे, इसी को परिसीमन कहा जाता है। ये काम तकनीकी तौर पर बहुत लंबा और पेचीदा होता है और जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक चुनाव संभव नहीं होते। इसी के साथ तीसरा कारण, आरक्षण तय न होना। स्थानीय निकायों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए सीटें आरक्षित की जाती है, लेकिन हर 5 साल में आरक्षण की नई गणना होती है ताकि न्याय संगत प्रतिनिधित्व बना रहे। इस बार कई जिलों में जनसंख्या के नए आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाए। इसी वजह से आरक्षण की सूची अंतिम रूप से नहीं आई। राज्य सरकार कह रही है कि यह प्रक्रिया पूरी होने में कुछ महीने और लगेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है ये एक जानबूझकर खींची गई प्रक्रिया है ताकि चुनाव टल सके। चौथा कारण, राजनीतिक रणनीति। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार वोटर लिस्ट और परिसीमन की आड़ में चुनावों को 2026 तक टालना चाहती है। उनका कहना है कि राज्य में जनता स्थानीय स्तर पर नाराज है और अगर अभी चुनाव हुए तो परिणाम सत्ताधारी दल के खिलाफ जा सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी में है, जहां विधानसभा, पंचायत और पंचायत निकाय चुनाव एक साथ करवाना का प्लान है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींचना ही पड़ेगा। वही भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करना चाहती है ताकि बाद में कोई कानूनी विवाद न हो।
सबसे बड़ा कारण है पांचवा कारण, जो कि प्रशासनिक भार और बदलाव है। कई जिलों में हाल ही में गांवों को कस्बे में और कस्बों को नगर निकाय में बदल दिया गया है। कई जगहों पर नया ब्लॉक बना है, कई नई पंचायत समिति कार्यकाल खुला है। इन सब की रिपोर्ट अभी प्रशासन से चुनाव आयोग को भेजी जानी बाकी है। जब तक ये डाटा फाइनल नहीं होगा तब तक चुनाव की तैयारी अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं इस देरी के परिणाम के क्या असर होंगे। सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र को है। पंचायतें और नगर निकाय सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। जब ये संस्थाएं निष्क्रिय होती है तो जनता की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह अधिकारी शासन करने लगते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति सरकार करती है, इसलिए जवाबदेही खत्म हो जाती है। कई विकास योजनाएं रुक जाती है क्योंकि उनके फैसले लेने वाले कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है। गांव में सड़कें, नाली, जल आदि अनेक योजनाएं, सफाई जैसे काम ठप पड़ जाते हैं। लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए भी ब्लॉक या जिला स्तर तक चक्कर काटने पड़ते हैं। दूसरा असर पारदर्शिता पर। जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते तो फंड का उपयोग कौन करता है, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी निगरानी मुश्किल हो जाती है, यानी जवाबदेही कमजोर हो जाती है। तीसरा है आरक्षण वाले वर्गों के अधिकार पर। महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित होती है वो तब तक खाली पड़ी रहती है जब तक चुनाव नहीं होते। इससे उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल यह उठता है, आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहले सरकार को चुनाव की समय सारणी साफ रूप से घोषित करनी चाहिए। कब तक परिसीमन पूरा होगा, कब तक आरक्षण तय होगा और कब तक मतदाता सूची तैयार होगी, ये सब सार्वजनिक होना चाहिए ताकि लोगों में भरोसा बने। दूसरा, राज्य चुनाव आयोग को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसे किसी राजनीतिक दबाव के बिना अपना काम करने देना चाहिए। जो प्रशासक या अधिकारी इन निकाय को अभी चला रहे हैं उनकी जवाबदारी तय होनी चाहिए ताकि जनता के काम रुके नहीं। सरकार को कोर्ट की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव टालना संविधान के खिलाफ है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अब थोड़ी बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की और वन स्टेट वन इलेक्शन की। केंद्र सरकार ने पिछले साल इस मॉडल पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई थी। अगर राजस्थान इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है तो उसे जनता को यह बताना चाहिए कि कब तक सभी चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी पूरी होगी, क्योंकि अगर इस मॉडल की तैयारी चल रही है तो उसे पारदर्शी तरीके से बताया जाए, नहीं कि चुपचाप चुनाव रोक दिए जाए। अंत में यह समझना बहुत ही जरूरी है कि स्थानीय निकाय सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की असली आत्मा है। गांव की पंचायत से लेकर शहर की नगर निकाय तक यही से जनता की असली भागीदारी शुरू होती है। अगर हम इन संस्थाओं को निष्क्रिय कर देंगे तो लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि राजस्थान सरकार सही कर रही कि पहले सारी तैयारी पूरी कर ले फिर चुनाव करवाए, या आपको लगता है कि ये देरी राजनीतिक फायदा लेने के लिए की जा रही है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के जागरूक और तथ्य पर कंटेंट लेकर आते हैं जो जनता की बात जनता तक पहुंचाता है। इसलिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।